Jai Guruji, Jai Guruji, Sangat ji. Thank you for giving the opportunity of sharing a satsang first of all, and it's a very good platform to share satsangs because हमको काफी कुछ सीखने को मिलता है, काफी कुछ हमारे दिमाग में चल रहा होता है, and listening to so many experiences, we definitely do get our answers. So I would just like to share my journey. I'm based in Dubai for the past 13 years और मैं गुड़गांव से 2007 में मैं यहाँ मूव हुआ था जब गुरुजी ने समाधि ली थी मई में. आई मूव हियर इन सितंबर. और जब तक गुरुजी दिल्ली में थे हम भी वहीं थे, बट डिडंट गेट द अपॉर्चुनिटी. तो बुलावा जब नहीं होता तो नहीं होता. तो बिसाइड्स दैट जर्नी हैज बीन अमेजिंग. 2017 में मेरी जर्नी शुरू हुई थी. गुरुजी के जन्मदिन से मैं जुड़ा था. So my mom was following. She stays in Gurgaon. She was following Guruji since 2013, and मतलब हम young हैं. I'm just 33 right now, so I'm talking 3 years back when I joined when I was 30. तो मम्मी तो पहले से जाती थी और she used to keep pushing me कि चल सत्संग चल. But आपको पता है जब यंग डेज में हम होते हैं तो अपनी एक अलग ही अपनी पार्टी की जिंदगी चल रही होती है. पीना पिलाना चल रहा था दोस्तों के साथ, तो वो सब चल रहा था. एंड मैं उनको सत्संग पे छोड़ने जाता था और नीचे फ्लैट के नीचे से जहाँ भी सत्संग हो रहा था नीचे से ही मैं चल पड़ता था, थिंकिंग कि नहीं अभी इस उम्र में कौन सत्संग जाता है. तो ये चलता रहा. बट ये पता था कि हाँ एक गुरु है और मेरी मॉम फॉलो करती हैं. और आई वॉज अब्रॉड, तो हम छुट्टियों में जाते थे गुड़गांव वापस. तो ज्यादा कुछ हमको लगता था कि हम सत्संग तो कभी करेंगे नहीं, भजन कीर्तन ये हमारा तो इट्स नॉट आवर फोर्टे. सो आई हैड शी एडेड मी इन द अबू धाबी ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप. उन्होंने किसी तरह से मुझे ऐड करा दिया और मैं संगत का पार्ट बन गया. बट मैं सिर्फ जय गुरु जी लिखता था. 6 महीनों के लिए मैंने सिर्फ जय गुरु जी लिखा उस ग्रुप में. एंड संगत सोचती थी ये कौन है. तो वन फाइन डे मैंने कहा कि मैं मदर से कि गुरु जी का बर्थडे है, इट्स अ वेरी ऑस्पिशियस ओकेजन, हो सके तो मेरी खातिर चले जाए. तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं जाता हूँ. 2017 जुलाई 7 को मैंने गुरुजी के ग्रुप में अपनी कंफर्मेशन दे दी कि हाँ अब मैं अटेंड करूंगा. बट मैंने हाफ हार्टेडली दिया था क्योंकि मेरी एक कार्ड्स की पार्टी थी और मैं ताश खेलने अपने कजिन्स के यहाँ जा रहा था. तो मैंने कहा कि अगर मैं फ्री जल्दी होगा तो मैं चले जाऊंगा, अगर नहीं हुआ तो इट्स ओके, आई विल स्किप इट. तो हुआ क्या कि सत्संग था 5 बजे का शाम को और मैं कार्ड्स खेलने बैठा 3 बजे दोपहर को. और हमारी कार्ड्स यूजली चलती है 8-9 बजे तक. तो मैंने कहा कि आई विल ट्राई टू. हुआ क्या कि 5 o'clock के आसपास मेरी बहुत बुरी लड़ाई हुई कार्ड्स टेबल पे. कि ऐसी लड़ाई हुई कि मतलब मेरे अंदर ऐसा आया कि आई कैन नॉट सिट हियर, आई हैव टू मूव. सो आई जस्ट लेफ्ट एंड आई जस्ट वेंट फ्रॉम दैट प्लेस. अगर मैं यहाँ रुका तो हाथापाई हो जाएगी. तो मैं फिर वहां से लिटरली निकल चुका था. मैं नीचे आया, अपनी गाड़ी में बैठा और 5:30 बजे थे और 6 बजे का सत्संग था. एंड आई वाज लाइक आई डोंट नो व्हाट टू डू. और इट जस्ट स्ट्रक मी कि आई थिंक आई शुड गो टू द सत्संग, शायद मुझे पीस मिलेगा. आई वेंट देयर एंड एज सून एज आई एंटर्ड तो काफी भीड़ थी बिकॉज गुरुजी का बर्थडे था, तो स्पेशल डे है तो संगत काफी थी. तो मैं गया तो वहाँ एक फ्लैट में हो रहा था किसी के लिविंग रूम में. तो काफी छोटा लिविंग रूम था. तो 40 से 50 संगत थी और काफी चिपक के सबको बिठाया था. और मैं बैठ गया, मेरे टांगों में दर्द हो, मैं बार बार स्ट्रेच होता हूँ, इरिटेट हूँ. फिर उन्होंने समोसा खिलाया, आई हैड इट. सो आई एम अ बिग फूडी, सो आई लव फूड. तो जो दिया खाया मैंने. वो काफी डिफरेंट था क्योंकि our satsangs are unlike the other bhajan kirtans we attend. So जब ये पूरा हेलो जी अंकल प्लीज कंटिन्यू कीजिए आप. या सो जब ये पूरा सत्संग चल रहा था आप बार बार घड़ी देखते हो कि कब खत्म होगा, बिकॉज मुझे कुछ फॉर्मेट का पता नहीं था कि कैसे चलता है. तो जैसे ही 2 घंटे खत्म हुए तो लंगर शुरू हो गया. मैंने कहा अब लंगर भी है तो लंगर भी खाया. उसके बाद क्योंकि बर्थडे था तो लोगों ने गाने गाए, परफॉर्मेंसेस करे, सबने अपने एक्सपीरियंस शेयर करे. और हम बार बार सोचे कि मतलब आई वाज फीलिंग, मैं बार बार शर्माऊं कि भाई मुझे ना उठा ले. तो क्या हुआ, होस्ट ने फाइनली मुझे कहा कि आप अपना सत्संग शेयर करो. सो आई डिडंट नो व्हाट इज अ सत्संग. आई डिडंट नो दैट सत्संग मींस शेयरिंग योर एक्सपीरियंसेस. तो मेरे को सत्संग का मतलब लगता था
कि इट्स जस्ट अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप आते हो, अटेंड करते हो, मुंह दिखाते हो, चल पड़ते हो. तो ये नहीं था कि मतलब आप एक्सपीरियंस सुनते हो. तो जस्ट बीइंग विद दैट किडिश मेंटालिटी आई सेड कि ज्यादा को शेयर करने को था नहीं, तो मैंने सिर्फ ये कहा कि मेरी मदर का एक्सपीरियंस है, शी सेंट मी हियर दिस दैट एंड दैट्स इट. तो हो गया और काफी अच्छा लगा. केक कटा, आई वेंट, मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिले, मैं वहां से अच्छी तरह हंसते खेलते निकला. मैंने अपनी मम्मी को बताया, इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस. चलिए वो हो गया. 7 जुलाई 2017 के बाद 9 जुलाई 2017 में गुरु पूर्णिमा का सत्संग था और मुझे उसका इनवाइट आया था. एंड तो उसमें आई आल्सो यूज्ड टू गो टू साईं बाबा मंदिर. सो साईं बाबा मंदिर का भी गुरु पूर्णिमा के दिन में उनका भी एक अपना की पूजा होती थी शाम को. तो मैं अपने कजन्स के साथ वहां गया, बट मेरे एट द बैक ऑफ द माइंड इट वाज ऑलवेज देयर दैट आई हैव टू गो फॉर गुरुजी सत्संग आल्सो. कि कुछ था, मतलब एक घंटी थी कि बुलाया है, जस्ट टू फॉर द होस्ट एंड जस्ट टू रिस्पेक्ट द होस्ट आई सेड कि आई विल गो. तो मैंने कहीं ना कहीं अपना रास्ता बनाया. मैंने लंगर साईं बाबा के वहां नहीं खाया और मैं निकल गया. बट आई रीच्ड, एज सून एज आई रीच्ड, आरती चल रही थी गुरु पूर्णिमा की गुरुजी के सत्संग में ऑन द नाइट. और मैं जैसे ही वहां पहुंचा तो लंगर बनना शुरू हो गया. तो मुझे लंगर प्लेट मिली और आधा समोसा मुझे दिया और कहा कि ये रह गया है, तो वेरी सॉरी. मैंने कहा अंकल इट्स ग्रेट, आप ये दे रहे हो, बट मुझे इतना खराब लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सिर्फ खाने के लिए पहुंचा हूँ. माई आंसर टू देम वाज कि अंकल आई एम सॉरी, इट फील्स कि मैं खवा हूँ और मैं खाने के लिए पहुंच गया हूँ लंगर के टाइम. तो उन संगत जो होस्ट थे उन्होंने मुझे कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, गुरुजी की ब्लेसिंग्स है, गुरुजी की कॉल है. सो अगेन विद माय जुवेनाइल माइंड आई वाज लाइक कुड नॉट अंडरस्टैंड कि क्या. तो बहुत अच्छा था, मथा टेका, 2-3 एक्सपीरियंसेस सुने. और किसी ने मुझे कहा कि आप अंकल इनको छोड़ दो, बिकॉज वी डोंट हैव मच कार्ड्स, सो आप यू कैन ड्रॉप देम, तो ये आपकी सेवा होगी. तो मुझे ना सेवा का मतलब पता था. सो I dropped them, and while we were dropping, they all were talking the experiences. I was just getting irritated towards the end कि tomorrow is our working day, जल्दी खत्म हो सब कुछ. और हो गया. मैं घर गया, मैंने अपनी मदर को ये फर्स्ट एक्सपीरियंस लगाया कि मैं, तो बार बार माय मदर वुड से कि ये तुम्हारी मर्जी नहीं है, ये गुरुजी की कॉल है कि आप वहां बार बार जा रहे हो. ठीक है, इंटरेस्ट नहीं लग रहा, बट आई एम ग्लैड दैट यू वेंट एंड यू गिव योर अटेंडेंस. अपनी हाजिरी तुमने गुरु के सामने मार दी. तो मैंने कहा ठीक है. जब ये हुआ 7th August इज माय बर्थडे, सो आई वेंट टू इंडिया एंड मैं बड़े मंदिर जा चुका था पहले अपनी मदर के साथ बिफोर attending Guruji's birthday satsang also, but there was no connection. It was just like कि बस चलते जा रहे और आ. तो उसके बाद जब मेरा बर्थडे था, मेरे बर्थडे के दिन एक आंटी का सत्संग था गुड़गांव में. शी स्पेशली सेड कि you have to come and get a cake as well, हम आपका केक काटेंगे. My mother ordered an eggless cake. We went there. उस दिन मंडे था, राखी थी, मेरा बर्थडे था. तो हम दिन में पहले बड़े मंदिर गए. तो जैसे हम बड़े मंदिर गए, राखी का दिन था, तो दिन में इट वाज रियली क्वाइट काम. हमारी राखी की रीत होती नहीं है. तो my mother said this is going to be the best time, भीड़ नहीं होगी, you will have an amazing दर्शन. I went there. As soon as I went, बहुत अच्छे दर्शन हुए, फ्री फ्लोइंग, खाली, बिल्कुल स्मूथ. और उस टाइम जो जल प्रसाद था गेट के पहले लेफ्ट में मिलता था जब हम जाते थे, और जूता घर तो पुराना वाला था. तो जब हमारे दर्शन पूरे हो गए, आई टोल्ड माय मॉम कि मैं अबू धाबी से आया हूं, सो आई वांट टू टेक सम ब्लेसिंग्स बैक फॉर माय संगत. आई डिडंट नो द मीनिंग ऑफ ब्लेसिंग्स, बट आई जस्ट थॉट कि एज अ टोकन, बिकॉज आई हैव गॉन टू सत्संग इन माय सिटी, सो मेरे को लगा कि मैं इंडिया से आ रहा हूं तो मैं भी ले जाऊं. तो अपेरेंटली वो बूथ बंद था जहाँ प्रवीण अंकल बैठते हैं. तो जैसे ही मैं जल प्रसाद के वहां गया, तो उन्होंने मुझे एक छोटी बिस्लरी बॉटल में एक थोड़ा जल प्रसाद डाल के दे दिया कि आप जाके अपनी संगत में वहां मिला दें. वो मैंने मिला दिया, मैंने ले लिया उनसे, और मैंने कहा कि मैं कुछ तो लेके जाऊं. फिर वहां पे एक अंकल बैठे थे जो गंजे थे. आई थिंक काफी लोगों ने हमने देखा होगा, जिनकी शक्ल बिल्कुल गुरुजी से मिलती थी. तो वो वहां बैठे थे. उन्होंने अपने पॉकेट से एक गुरुजी का ब्लू वाला स्वरूप निकाल के मुझे दिया और कहा कि ये तुम्हारी ब्लेसिंग है, दिस इज take this with you, consider this as your gift, birthday gift. So that was the first blessing that I got from Bade Mandir, from somebody which I didn't even ask, from a person who looked like Guruji, and I just said कि ये तो गुरुजी ने ही दिया है. That's it. मैं बहुत खुशी वापस आया मंदिर से घर. उसके बाद मैं सत्संग में गया. जिस सत्संग में मैं गया, उस आंटी का दरबार was lavish, और मैं 2 घंटे कैसे वहां बैठा
शब्द गुरबानी सुनी, मैं कैसे मगन हुआ मुझे खुद नहीं पता। एंड उसके बाद उन्होंने मेरे साथ केक काटा, उन्होंने डांसिंग करा। मतलब आई जस्ट सेड कि देयर इज समथिंग वेरी पॉजिटिव एंड वेरी डिफरेंट एंड वेरी लाइट इन द होल एटमॉस्फेयर out here, which is not felt in the past in any other guru or any other mandir I had gone. जैसे ही मैं घर वापस आया, after the satsang in the evening, I came back home and I told my mom, I think today was my best birthday ever, and I just don't know, like I'm just so happy, and I was just elated and on top of the world. और जैसे ही मैं वहां से वापस दुबई अबू धाबी आया तो मैंने सत्संग अटेंड करना शुरू किया, and that's how I just kept getting glued. मतलब अंदर से आती थी एक खिंचाव था, गुरु जी का एक मैग्नेटिक पुल था जो बार बार कोई सत्संग हो तो उसकी एक्साइटमेंट एक हफ्ता पहले ही शुरू हो जाती थी। सेवा हम पहले ही ले लेते थे। वी शुड जस्ट फील कि जो है गुरु का दिया हुआ है और जितना हम करें उतना कम है। तो जो भी हो ट्रांसपोर्ट सेवा, अभी आई एम द एडमिन फॉर अबू धाबी ग्रुप एंड इट जस्ट फील्स अमेजिंग। नाउ कमिंग टू अ सत्संग after this was just a little brief about my journey as how I joined. About my satsangs, I have two satsangs to share. First would be my own, second is somebody else whom I got connected. तो पहला मैं किसी और का शेयर करूंगा कि इनके साथ क्या हुआ। So I work for a bank in Abu Dhabi and I had this client of mine who was suffering from bone cancer और वो एक पायलट है। तो मैं बैंक में वेल्थ मैनेजमेंट में काम करता हूँ, तो मैं इंश्योरेंसेज, इन्वेस्टमेंट, सेविंग प्लान सब बेचता हूँ। तो मुझे वो 3 साल पहले कभी मिला तो मैंने उसको ये इंश्योरेंस प्लान पिच किया था कि आई विल लाइक इट्स गुड फॉर यू बिकॉज हम यहाँ रहते हैं, हमारे लाइबिलिटीज काफी हो जाते हैं, यू नो वी नीड टू सिक्योर अवर फ्यूचर, तो आप कुछ ले लो, उसमें क्रिटिकल इलनेस का कंपोनेंट होता है। तो उसने कहा नहीं, आई एम अ वेरी फिट पर्सन, आई एम अ पायलट, तो मेरे को तो कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जो है मेरे पास और जो मेरे को साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट ने दिया, ये साउथ अफ्रीकन क्रिश्चियन गाय, तो कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है और आई डोंट थिंक आई नीड एनीथिंग। ठीक है, हो गया ये। तो लास्ट ईयर in March he gives me a call and he says कि I have third case bone cancer and I just have a month or two, और डॉक्टर ने मुझे हाथ उठा लिया और कह दिया है कि आप अपना सारा वाइंड अप करना शुरू कर लो क्योंकि आपके दिन कम है। तो वो मेरे पास आया और उसने कहा कि दिस इज द होल सीन, एंड बहुत उसकी हालत खराब, वो ऑलरेडी दुबई छोड़ के जा चुका था वापस साउथ अफ्रीका, और वहां से मुझे कॉल करा था, डील करा था मुझसे कि मैं कैसे अपना लोन क्लोज करूं, अपना ये करूं, आप प्लीज मुझे हेल्प करो। तो मैंने उसको पूरा ये करा एंड आई टोल्ड हिम वेरी क्लियरली कि यू नो आई एम देयर, सो आई एम योर वन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जब भी आपको कुछ हो, दिक्कतें, परेशानी, आप प्लीज मुझे कॉल कर सकते हो, आई एम जस्ट अ स्टोन थ्रो अवे फ्रॉम यू। सो ये सब हुआ। तो इस बीच जब ये सब मैंने उसका सुना, इतना दुख उसका सुना कि उसने प्रॉपर्टी बेची अपना इलाज कराने के लिए और ये सब, तब मुझे लगा कि हम तो सत्संग सुनते हैं, गुरुजी है, गुरुजी ने इतने डिजीजेस क्योर करे हैं, सो व्हाई नॉट आई जस्ट स्प्रेड द मैसेज। तो मैंने उसको वो वहां पे आइसोलेशन में रखा था उसको, बिकॉज उसका स्टेम सेल ट्रांसप्लांट चल रहा था। तो उसके पास 1 महीना एक कमरे में उसको रखा था जहाँ पे उसका पूरा ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा था। सो देन आई टोल्ड हिम कि व्हाट यू डू इज, ये मेरे गुरु है, I WhatsApped him the picture and I sent him the mantra jap. I said, just call out this mantra jap daily once. Keep this photo under your pillow, and that's about it. Just have faith. So he said, okay, I have no problem trying. I've tried everything in the world, and at this time, faith is something which can really, really save somebody. So he said, okay, I'll do it. So जैसे ही ये हुआ, a month went, two months went, and I was asking him. मैंने उसको अनीता आंटी का सत्संग भेजा जो इंग्लिश में है about her cancer. I sent him a couple of experiences which he heard on YouTube. So he was religiously following the mantra jap. After 2 months, I get a call and he says that, you know, I have a good news for you. I said, what? He said, I have another 2 years in hand. God has given me 2 more years. So, जय गुरुजी, मतलब मैंने तो शुक्राना करा गुरुजी का। मैंने कहा, गुरुजी, आप सच में एक इंसान का दिल देखते हो, उसकी सिचुएशन देखते हो और आप उसको क्योर करते हो। He just came about 2-3 months back. He said, now the doctor has said कि मेरी chemotherapy once in 6 months होती है, and it's slowly going. It's not eradicated completely, but it's slowly going, and things are looking better. I've got a job back in South Africa. Everything is going good. तो मैं ये कहना चाहता हूँ इस सत्संग से कि गुरुजी कोई रिलीजन नहीं देखते, गुरुजी कोई कास्ट नहीं देखते, गुरुजी सिर्फ इंसान का दिल देखते हैं, उसका मन देखते हैं, उसका सच्चा मन देखते हैं। जहां उन्हें लगता है कि कार्मिकली एवरीथिंग इज करेक्ट, he just goes ahead
and he heals that person. तो हमारा मैसेज होना चाहिए, हमारा फर्ज एक गुरु संगत होके ये होना चाहिए कि हम जितना गुरु का नेम स्प्रेड कर सकें, जितने उनके एक्सपीरियंसेस लोगों को बता सकें, जितने लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं, उससे बड़ा सत्संग हमारे लिए है, उससे बड़ी ब्लेसिंग हमारे लिए नहीं हो सकती. So that was one. Secondly is about me. So before getting connected to Guruji, I was definitely in a different world in terms of me being totally party animal, and मैं सालसा डांसिंग सिखाता था, मैं अपना काम भी करता हूँ, तो मैं एक बहुत ही प्लास्टिक आर्टिफिशियल लाइफ जी रहा था. So when all this got over, like जब एक टाइम ऐसा आया 2016 में जब मेरा दिल उठ गया, मतलब this is talking about 4-5 years back when I was just done with all this, ये जो मोह माया की जिंदगी होती है, fake people, and I felt that I was living for people rather than living for myself. तो मैं बस जहाँ नैया जा रही थी बस उसी में सवार था, और जहाँ मुझे वो ले जा रही थी मैं उसी का जा रहा था without using my brain. तो ऐसा टाइम आया जब 10 साल से कुछ करते रहते हो, आप एक टाइम ऐसा आता है बोर हो जाते. So I just got bored and my boss would say कि कुछ गड़बड़ है, तू डॉक्टर को दिखा अपने आप. तो मैंने कहा नहीं, आई एम फाइन. फिर मेरी जो नॉर्मल फैमिली डॉक्टर है उसने भी कहा कि कुछ गड़बड़ है, यू आर नॉट द सेम, तेरे लाइफस्टाइल में कुछ चेंज आया है. So this is 2016. When I heard this, then finally they told me, please go and consult a psychiatrist because there is something wrong. You are showing some symptoms of depression. So please go. So it took me almost a year to accept that I am a depression patient. So okay, there was a little difference in my life in terms of me, not having interest in a lot of things which I used to enjoy. So मैंने अपना पूरा का पूरा फोकस अपने डांसिंग से हटा के टोटली मैं बस बुरे ख्यालात ही मेरे दिमाग में चलते रहते थे, and I would just not like to meet people. I would not enjoy actually what I was doing. तो मैं फाइनली 1 साल के बाद अपने दिल पे पत्थर रख के मैं एक साइकियाट्रिस्ट के पास चला गई. गलती ये होगी कि मैं साइकियाट्रिस्ट के पास चला गया, मैंने साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए था कंसल्टेंसी के लिए rather than going straight away on medication. तो मैं साइकियाट्रिस्ट के पास गया, उसने बड़े आराम से देखा, कहती है अरे ऐसे तो बड़े केसेस आते हैं, सीईओज भी आते हैं, डॉक्टर्स भी आते हैं, टीचर्स भी आते हैं, बिजनेसमैन भी आते हैं, तुम क्या हो, तो ये गोली लो डिप्रेशन की एंड यूल बी फाइन. तो उसने दी गोली, अब मैंने एक बार ली, और जैसे ही आप डिप्रेशन की गोली लेते हो तो आपके अंदर अजीब से चेंजेस शुरू हो जाते हैं. So that started happening with me, and I went from, if I was at 0, I just went and my mood went to 10. तो मैंने इतना उछल कूद मचा दी और मैं काफी वल्नरेबल हो गया. तो जब नेक्स्ट टाइम मेरी डॉक्टर ने देखा, कहती है ये गलत है, just stop the medication and take something else because तुमको मूड स्टेबलाइजर चाहिए. तो उसने मुझे किसी और मेडिसिन पे डाल दिया. फिर वो भी मुझे, मतलब मैं उससे भी इरिटेट हूँ, मैं वापस उसके पास गया, कहती है यू आर अ बाइपोलर पेशेंट, यू नीड टू गो टू अ बाइपोलर स्पेशलिस्ट. अब जो वो कहती रही मैं करता गया. मैं वहां गया 2017 में और उसने मुझे डाल दिया 2 डोजेस पे, कहता है तुमको ADHD भी है, टेंशन डेफिसिट भी है, तुम्हें बाइपोलर सिम्टम्स भी है, ये तुम दवाइयां लो और क्या करो. मैं दवाइयां लेता गया, मैंने बहुत क्वेश्चनर्स भरे, मैंने बहुत टेस्ट करे, सब हुआ. Whatever be the case, there were some moderate symptoms and I was on medication. और ये तकरीबन 2.5 साल तक मैं ये लेता गया और मैं बिल्कुल खुश नहीं था. पिल्स लेके भी I would just, it was just a temporary phase and I would just stay in the middle. इसी दौरान मैं गुरुजी से कनेक्ट हुआ 2017 में, और तब भी मेरी पिल्स चल रही थी. फिर जब आप सत्संग सुनते हो लोगों के डिप्रेशन के, तो आप वापस आके कहते हो चलो अब मैं छोड़ देता हूँ. तो मैंने कोशिश करी, चलो मैंने 1 दिन छोड़ा, 2 दिन छोड़ा, फिर तीसरे दिन मुझे कुछ होता था. I used to get horrible thoughts. I used to just feel uneasy. I used to be lazy all the time. And I used to just not take my medication, force myself, और चौथे दिन मैं ले ही लेता था. मैं कहता था कि यार नहीं रह सकता इसके बगैर, लेना पड़ेगा. तो ये चलता गया और काफी मैंने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चेंज करे, सारा अपना करा, जितना मैं कैलकुलेशंस को अपना बदल सकता था मैं करा, बट मैं नहीं हो पा रहा था. इट वाज जस्ट नॉट हैपनिंग. गुरुजी पता नहीं मुझे क्या टेस्ट करा रहे थे, बट उस पूरे फेज में गुरुजी ने ये तो बिल्कुल सामने रखा था कि तू मेरा भक्त है और तू किधर नहीं जा रहा और मैं भी किधर नहीं जा रहा. सो गुरुजी वाज देयर. मेरी भक्ति गुरुजी के साथ और बढ़ गई. मैंने
सब कुछ त्याग दिया, मतलब मैं बिल्कुल सोशलाइजिंग पार्टीज बिल्कुल छोड़ दी और सत्संग की मेरी पार्टी बन गई थी। आई वुड जस्ट गो देयर एंड दैट वाज लाइक अ हीलर फॉर मी। तो मैं जाता गया। एक टाइम लास्ट ईयर आया नवंबर में, 1 नवंबर का मैंने सत्संग की डेट ले ली। मैंने कहा कि मैं 1 नवंबर, 9 नवंबर और गुरु पूरब का सत्संग 13 नवंबर अपने यहाँ करूंगा। तो मैंने वो डेट्स ले ली थी। और अक्टूबर में मैं जनरली एक दिन मैं ऐसे लेटा हूँ और मेरे को ऐसे आता है एक it just clicks my mind and it said कि मैं दिन की 5 गोलियां ले रहा था। अगर मैं 5 को 365 से मल्टीप्लाई करूं और मैं फॉर एग्जांपल 300 से करता हूं तो मैं 1500, if I multiply that by 3, 4500 to 5000 pills had gone in my body and I was just like shocked कि मैं इतनी pills मैंने कैसे खा ली। तो बस मेरे को लगा कि यार अब तो कुछ करना पड़ेगा। इसी दौरान लास्ट ईयर और लास्ट ईयर मेरे ड्रीम में गुरुजी फर्स्ट टाइम आए और इट वाज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। मेरे को बहुत गुरुजी के स्वरूप का शौक था और मैं ढेर सारे गुरुजी के स्वरूप कलेक्ट करता रहता था। और एक आंटी मुझे कहती थी नहीं मत कलेक्ट करा कर इतने, नहीं संभाल सकते, बट मुझे एक था, कुमारी थी, हर स्वरूप होना चाहिए। तो मेरे ड्रीम में ऐसे हुआ कि मैं एक मेज में घुसा हूं और उस मेज में तरह तरह के बड़े बड़े गुरुजी के स्वरूप हैं और मैं उसके अंदर जाए जा रहा हूँ और बड़े बड़े स्वरूप दिख रहे हैं। एंड आई एम जेलस कि गुरुजी ये भी नहीं है मेरे पास, ये भी नहीं है, क्या मतलब है ये। मैं उस पूरी भूल भुलैया से बाहर आता हूँ, गुरुजी पैंट शर्ट में खड़े हैं मेरे साथ। और मैंने कहा गुरुजी तो लेट्स हैव कॉफी। तो हम बैठे, हमने कॉफी की टेबल पे बैठे और गुरुजी कह रहे हैं कि एक ही है तेरे पास बैग, आई हैड लिटिल एयर बैग विद एंड गुरुजी कहते की है ऐसे। मैंने कहा गुरुजी दवाइयां हैं। तो गुरुजी ने दवाई देखी और लाइक फॉर एग्जांपल जब आप 40 क्रॉस करते हो तो I'm sure गुरुजी को चश्मे की जरूरत नहीं थी, बट उन्होंने ऐसे पास आके ऐसे पढ़ने लगे वो दवाइयों को, एक सैशे उठाया और पढ़ने लग गए और बोलते रहे, मतलब he was just trying to read what medicines they are. एंड इसी दौरान मैं एक कॉफी ऑर्डर करता हूँ और वेटर आता है और मेरा ड्रीम उड़ जाता है। तो मुझे ये तो लगा कि गुरुजी यू आर वर्किंग ऑन माय डिप्रेशन सिम्टम्स, दैट्स फॉर श्योर दैट यू आर डूइंग समथिंग। तो ये हुआ पूरा, ये मेरा ड्रीम था। अब लास्ट ईयर 2019 जब अक्टूबर में मैंने डेट ली नवंबर के लिए, तो 1 नवंबर को मैंने जब सत्संग रखा, मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी ये है मेरी दवाइयां। मैंने अपने सत्संग में घर में गुरुजी के चरणों के नीचे दवाइयां अपनी आराम से बिछा दी, छुपा दी और मैंने कहा गुरुजी अब ये दवाइयां आपके हवाले हैं, आप 13 दिन इस घर में हो, सत्संग हो रहा है, आपने इन दवाइयों को कुचलना है अपने पैरों से। और मैंने वहां छोड़ दी। मैंने 9th को जब सत्संग किया तब तक मैंने नहीं लिया। I was so busy with Guruji in those 13 days. It was beautiful. दरबार permanently was there. टीवी नहीं चलता था, सिर्फ शब्द चलते थे और मैं गुरुजी के साथ था। मैं दवाइयों के बाद भूल ही गया। तो उसके बाद जब ये हुआ I was fine. I didn't see anything, any kind of a problem in me. और बार-बार लोग मुझे बोले आपको जरूरत नहीं है, you're not bipolar. Doctors are making a fool out of you. Don't take your medicine. I said, I'm putting it on a hold for temporary sake, but I might just get back to it. I don't know. तो उसी दौरान मैंने कहा let me test myself. तो मैंने कहा okay, let me book my tickets. I randomly booked a ticket for 1st of December to Italy and France. I said I'll go for it. मैं आराम से 7-8 दिन गया। मैं डरा था कि मैं अकेले जा रहा हूँ सोलो ट्रिप में और मैं डिप्रेशन की दवाइयां छोड़ के अब कुछ कर ना बैठूं। पर मैंने कहा मेरा गुरु मेरे साथ है, नो प्रॉब्लम। आई वेंट एंड आई हैड अ अमेजिंग टाइम। तो मैं पेरिस गया, वहां मैं संगत भी ढूंढ रही, संगत मुझे मिले, संगत मिले। समाउ द अदर देयर वाज अ बेबी आंटी, उनका नंबर गलत था, आई कुड नॉट कनेक्ट, नहीं हुआ। गुरुजी कहते ऐश कर। तो आई वाज जस्ट एंजॉय। मैं ट्रिप मार आया, मैं वापस आया, आई वाज फाइन। I went to India for my brother's engagement in December. मैं गया, मैंने दवाइयां नहीं ली, मैंने वहां सत्संग कराया, मैंने सत्संग में शेयर भी किया कि ये हुआ है, मैंने दवाइयां छोड़ दी है। आज तक संगत जी ट्रस्ट मी, I have not taken a pill. I am only doing सत्संग। मतलब जहां भी सत्संग होता है एक भनक भी पड़ती है कि सत्संग दुबई में किधर है, और अगर मैं जा सकता हूँ I think I leave everything else and I just go there. मेरे को बहुत गुरुजी ने बहुत ब्लेसिंग्स दी। आई फील दैट सबको जो भी आई थिंक मेडिकेशन पे है,
जब तक आपको अपने गुरुजी पर पूरा भरोसा होता है, जब आपको पूरा भरोसा आता है कि गुरुजी, और आप उनके चरणों में वो रख देते हो और समर्पण कर देते हो, तो आप छोड़ दो, आप ट्राई करो, definitely you will see results. And today I'm sitting in front of you, I'm sharing my experience. It's end of April, almost 6 महीने हो गए मैंने दवाई नहीं ली है, so I feel really blessed. शुक्राना गुरुजी, मैं कहता हूँ कि ये एक सत्संग मैं शेयर करना चाहता था, और I'm sure कि मैं एक टाइम था जब सुनता था ऐसे लोगों के डिप्रेशन के सत्संग कि कब मैं निकलूंगा, हमेशा हमारे अंदर एक ग्रीड होती है, गुरुजी इनके साथ ही हो गया, मेरे साथ कब होगा. तो आई फील कि हर एक का अपना टाइमिंग है, हर एक का अपना कनेक्शन है, हर एक की अपनी जर्नी है, बट हमको बस गुरुजी के साथ अपना फेथ रखना है, हमें उनके चरणों को पकड़ के रखना है, हमें उन्हें नहीं छोड़ना है. तो आज मेरे यहाँ 29 डे था सत्संग का, आपके पे चलिया. एवरी इवनिंग 4 to 6 आई कम ऑनलाइन ऑन फेसबुक ऑन कल्याण करो. सो पता नहीं खुमारी है, 4 बजे कुछ हो जाता है कि बस बैठे हैं. तो ये गुरुजी की ही कॉल है, कुछ नहीं हो सकता जब तक गुरुजी नहीं चाहेंगे. तो शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना. एंड सबको ब्लेस करे गुरुजी, पूरी संगत को ब्लेस करे. दिस होल पैंडेमिक सिचुएशन व्हिच इज देयर करंटली, आई थिंक इट्स अ लेसन फॉर एवरीबॉडी कि we definitely, mankind was heading to a very different direction, but I think हमको अब एक इंसानियत हमारे अंदर जग गई है, and I think we all definitely want to move towards being better people and better human beings and do better सेवा. and जितना हम सिमरन और सेवा कर सकते हैं उतना काम है. तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी.